अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक है वो है नुक्ती लचक, किसको कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसको पॉइंट एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। डिमांड से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे। तो नुक्ती लचक जो है या पॉइंट एलास्टिसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसकी हम डेफिनेशन और इसकी वजाहत जो है गोशवारा से डायग्राम बनाएंगे इसकी, और रियाजती तरीका से इसकी पैमाश जो है ये हम इसको सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहला है हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है जब किसी शय की कीमत और मिकदार तलब में मामूली तब्दीलियां वाक़या हों। ठीक है, फर्ज करते हैं आपके पास ये जो 10 है, ठीक है, आपके पास किसी चीज की प्राइस जो है, ठीक है, किसी चीज की प्राइस जो वो 10 है और डिमांड जो है वो आपके पास फर्ज करते हैं वो 8 है। तो प्राइस में अगर इंक्रीज होती है प्राइस तो ये 10.2 हो जाती है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इधर आपके पास ये ज़ाहिर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, तो ये आपके पास फर्ज करते हैं 7.9 आ गई या इस तरह से वो हो जाती है, यानी कि बहुत कम, बहुत थोड़ा सा जो है इसमें चेंजिंग आती है। तो उसके लिए कह रहा है कि मामूली सी तब्दीलियां वाक़या हों। ठीक हो गया। तो खत तलब पर पैमाश किए जाने वाले नकात एक दूसरे के इतने करीब होते हैं, यानी कि आपके पास ये जो डिमांड का कर्व बनता है डी, ठीक है, ये डिमांड का कर्व में पूरी डायग्राम गोशवारा और ये रियाजती इसके वजात ये सारी मैं डिटेल से आपको ये बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि तो खत तलब पर पैमाश किए जाने वाले नकात एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि वो एक ही नुक्ता तस्वर होते हैं, यानी कि इतने करीब होंगे। फर्ज करते हैं एक इतना है, एक इधर ही है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा एक ही नुक्ता ये कंसीडर किए जाते हैं, तकरीबन एक ही नुक्ता है, तो एक नुक्ता नजर आता है वो, इसलिए खत तलब के किसी एक नुक्ता पर तलब की लचक की पैमाश को नुक्ती लचक, यानी कि एक ही नुक्ता पर, यानी कि बहुत करीब होंगे, चेंज होंगे, इलास्टिसिटी होगी लेकिन बहुत कम, तो उसको नुक्ती लचक कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी अब वजाहत जो है ये हम गोशवारा इसका बनाएंगे और फिर इसके हम डायग्राम बनाएंगे और इसकी हम रियाजती इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे। डायग्राम से इसकी वजाहत हम देखेंगे। देखिए डायग्राम से वजाहत, अब नुक्ती लचक हमने पढ़ा था कि बहुत मामूली से तब्दीली, यानी कि प्राइस में बहुत मामूली से तब्दीली, और इसके साथ जो आपके पास क्वांटिटी ऑफ डिमांड है इसमें भी बहुत मामूली से तब्दीली होती है। तो यहाँ पे अब देखिए डायग्राम से इसको हमने कैसे शो किया कि फर्ज करते हैं आपके पास ये प्राइस है, किसी चीज की ये प्राइस है ये, और इस पे क्वांटिटी मिकदार तलब जो है वो क्या थी, क्यू, यानी कि आपके पास जब प्राइस थी तो ये कीमत थी या कीमत, ठीक है, और मिकदार तलब जो थी वो आपके पास ये क्यू थी। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, आपके पास ये प्राइस जो है ये गिरी है, ठीक है, ये गिर के P1 आ गई है, यानी कि नीचे आई है आपके पास ये प्राइस। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मिकदार तलब जो है ये ज़्यादा डेफिनेट है, बढ़ गई है, यानी कि यहाँ से इधर तक चली गई, ये Q1 से आपके पास EQ से Q1 ये चली गई है। ठीक है, ये प्राइस जो है ये P से आपके पास किधर गई है, P1 तक गई है, यानी कि प्राइस कम हुई है और मिकदार तलब जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि कानून तलब लागू होता है। तो देखिए ये मामूली सी तब्दीली, ठीक है, बहुत मामूली सी तब्दीली, तो ये यानी कि एक ही नुक्ता तस्वर होता है। ये मैंने थोड़ा बड़ा ज्यादा आपको समझाने के लिए किया हुआ है। तो ये छोटी सी तब्दीली इसमें जो वाकया हुई है इसको हम क्या कहेंगे, ये नुक्ती लचक बादरिया डायग्राम इसकी वजाहत है। अब इसकी वजाहत जो है ये हम बादरिया ये इसकी रियाजती पैमाश जो है वो भी हम करेंगे और गोशवारा भी इसके बनाएंगे। तो हमारे पास रियाजती तरीका से नुक्ती लचक की पैमाश कैसे की जाती है, तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे तो इसका फार्मूला ये होता है कि तलब की नुक्ती लचक बराबर है मिकदार तलब में फीसद तब्दीली और डिवाइडेड बाय शय की कीमत में फीसद तब्दीली, यानी कि मिकदार तलब में जितनी फीसद तब्दीली आती है आप उसको कह सकते हैं डेल, ये मिकदार तलब में तो उसको डेल क्यू कहा जा सकता है, ये देखें, और जो शय की कीमत में होता है तो डेल पे, ये चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई पी ओवर क्यू, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास गोशवारा है, इस गोशवारे की मदद से हम डेल क्यू, डेल पी और क्यू की जो प्राइसेस हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये हम फार्मूले में पुट करेंगे
तो ये इससे इसकी रियाजती वजाहत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम गोशवारे को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गोशवारे में ये है कि चीनी की कीमत जो थी वो 8.4% थी। ठीक है, आप पर पाउंड में कह सकते हैं, किसी भी चीज में 8.4 थी। तो इसकी तलब जो थी, मिकदार तलब, वो 4 थी। ठीक है, 4.0 लिखा हुआ है, 4 थी। तो इसकी जरूरत नहीं है, वैसे लिखते हैं तब भी सही है। तो इसकी चीनी की कीमत जो है ये आपके पास क्या हुआ है, कम हुई है। ठीक है, यानी कि 8.4 से 0.2% जो है वो कम हुई है। तो मिकदार तलब डेफिनेट बात है कि जब प्राइस कम होती है तो तलब बढ़ जाती है, कानून तलब है। तो मिकदार तलब जो थी वो 4 से 4.1 हो गई है। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज में से, इनमें से हम डेल क्यू और डेल पी की वैल्यू निकालेंगे और पी और क्यू की वैल्यूज जो है ये इसमें हम पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास गोशवारे में ये आपके पास दिया हुआ 8.4। ठीक है, तो 8.4 जो है ये आपके पास पी है। ठीक है, प्राइस है। और उसके बाद आपके पास ये P1, इसको नाम दे सकते हैं, P भी नाम दे सकते हैं, ये P2 या दूसरी प्राइस है। इसी तरह ये जो आपके पास है ये Q है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि इसी गोशवारे में से हम क्या निकालेंगे, डेल Q और डेल P हमने निकाला है। तो Q आपके पास है 4 और P जो है वो 8.4 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें डेल P चाहिए। ठीक है, चेंज इन प्राइस। तो देखिए, प्राइस चेंज का मतलब ये होता है आपके पास कि सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे। तो 8.2 माइनस 8.4, तो देखिए 8.2 में से माइनस 8.4 करेंगे तो माइनस 0.2 आएगा, क्योंकि ये बड़ी आपके पास है तो क्वांटिटी बड़ी है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसी तरह ये है आपके पास, ये देखें डेल क्यू आपको चाहिए। तो डेल क्यू का मतलब ये होता है कि Q2 माइनस Q1 या जो भी फार्मूला है। तो डेल क्यू 4.1 सेकेंड क्वांटिटी माइनस फर्स्ट, तो 4.1 माइनस 4, तो ये 0.1 आ जाएगी। ये हमारे पास डेल क्यू भी आ गया है, डेल पी भी है और पी भी है और क्यू भी। इसको हम पुट करेंगे फार्मूले में। ठीक है, तो डेल क्यू की वैल्यू 0.1 है, ये आपके पास आपने निकाली हुई है। उसके बाद डेल पी की जो है वो माइनस 0.2 है, ये निकाली हुई है, ये पुट की। मल्टीप्लाइंग पी की आपके पास 8.4 है। ठीक है, और जो क्यू है उसकी 4.0 या 4 है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1.05। तो माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि मनफी रुझान होता है। ठीक है, तो ये इकाई से ज्यादा है, ये आपके पास क्या है, इकाई से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमारे पास नुक्ती लेक्चर का टॉपिक था, पॉइंट इलास्टिसिटी इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।